माहौल इन्वायरमेंट माहौल किसी जानदार के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो इसकी ज़िंदगी को मुतासर करती है इसका माहौल कहलाती है। तो माहौल की तारीफ क्या है? किसी जानदार के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो इसकी ज़िंदगी को मुतासर करती है माहौल कहलाती है। तो पता चला माहौल क्या है? किसी भी जानदार के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो इसकी ज़िंदगी को मुतासर करती है माहौल कहलाती है। ज़मीन के हर हिस्से पर ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ मकामात पर हालात मुख्तलिफ। यही वजह है कि हमें ज़मीन पर पौधों और जानवरों की वैरायटी मिलती है, मतलब हर तरह के पौधे और जानवर मिलते हैं। जानदार अकेले नहीं रहते, तमाम जानदार आपस में बाहिमी तामुल करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वो अपने इर्द गिर्द बेजान अशिया से भी तामुल करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट माहौल के अज्जा किसी भी माहौल के दो अज्जा होते हैं। और माहौल की तारीफ क्या है? किसी जानदार के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो इसकी ज़िंदगी को मुतासर करती है माहौल कहलाती है। माहौल के अज्जा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट किसी भी माहौल के दो अज्जा होते हैं। किसी भी माहौल के दो अज्जा होते हैं, बायोटिक अज्जा और एबायोटिक अज्जा। बायोटिक अज्जा किसी भी माहौल के दो अज्जा होते हैं, बायोटिक अज्जा बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक अज्जा एबायोटिक कंपोनेंट्स। जानदार अज्जा बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जबकि बेजान एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। तमाम पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी माहौल के जानदार या बायोटिक अज्जा कहलाते हैं। हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर और मिट्टी किसी माहौल के बेजान या एबायोटिक अज्जा बनाते हैं। बायोटिक अज्जा बायोटिक कंपोनेंट्स किसी माहौल के बायोटिक अज्जा पौधों, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होते हैं। जानदारों के दरमियान ज़्यादातर बाहिमी ताल्लुकात खुराक के लिए होते हैं। पौधे और जानवर अक्सर आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि सिर्फ सब्ज पौधे ही खुराक तैयार कर सकते हैं, जबकि जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। बायोटिक अज्जा में पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोड्यूसर्स पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करने के काबिल होते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। वो ऑक्सीजन भी खारिज करते हैं जिनमें तमाम जानदार सांस लेते हैं। कंज्यूमर्स वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता पौधे खाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर्स मुख्तलिफ इकसाम के हैं। वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं हर्बीवर्स कहलाते हैं। घोड़े, बकरियां, गुलहरियां और तितलियां हर्बीवर्स हैं। वो जानवर जो हर्बीवर्स या दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं कॉर्निवर्स कहलाते हैं। वो जानवर जो हर्बीवर्स या दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं कॉर्निवर्स कहलाते हैं। शेर, बिल्लियाँ, कुत्ते ये सब कॉर्निवर्स हैं। एक कंज्यूमर एक हर्बीवर, कार्निवर या ओमनीवर हो सकता है। एक कंज्यूमर या तो हर्बीवर हो सकता है, एक कंज्यूमर या तो हर्बीवर हो सकता है या कॉर्निवर हो सकता है या ओमनीवर हो सकता है। ओमनीवर कौन से जानदार हैं? मेंढक और सांप कॉर्निवर्स हैं क्योंकि वो हर्बीवर्स को खाते हैं। कुछ जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, इन्हें ओमनीवर्स कहते हैं। चूजे, कव्वे, रीछ और इंसान ओमनीवर्स हैं। तो कंज्यूमर्स तीन तरह के हो सकते हैं, हर्बीवर्स भी हो सकते हैं, कॉर्निवर्स भी हो सकते हैं, ओमनीवर्स भी हो सकते हैं। डीकम्पोजर्स जब पौधे और जानवर मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई इनके इज्साम को तोड़ फोड़ देते हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। डीकम्पोजर्स माहौल में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वो पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तोड़ देते हैं। पौधे और जानवर इन सादा अशिया को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। मटेरियल्स की रिसाइकलिंग का ये कुदरती तरीका है। डीकम्पोजिशन डीकम्पोजर्स माहौल
में मौजूद पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तोड़ देते हैं। जब पौधे और जानवर मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई इनके अजसाम को तोड़ फोड़ देते हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स माहौल में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वो पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तोड़ देते हैं। पौधे और जानवर इन सादा अशिया को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। मटेरियल्स की रिसाइकलिंग का ये कुदरती तरीका है। एबायोटिक अज्जा, माहौल के एबायोटिक अज्जा, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक अज्जा से मुराद बेजान अज्जा हैं। रोशनी, टेम्परेचर, मट्टी, हवा और पानी किसी माहौल के एबायोटिक अज्जा हैं। रोशनी, टेम्परेचर, मट्टी, हवा और पानी किसी माहौल के एबायोटिक अज्जा हैं। रोशनी, लाइट। रोशनी किसी माहौल का सबसे अहम एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक अज्जा है। रोशनी की एनर्जी का बुनियादी जरिया सूरज है। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की जरूरत होती है। तमाम जानवर पौधों की तैयार करदा खुराक इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जानवर बशमूल इंसानों को अपनी ज़्यादातर सरगर्मियों के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो रोशनी भी माहौल का एबायोटिक अज्जा है। टेम्परेचर सूरज की हरारत किसी इलाके के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ज़मीन पर कुछ जगह पौधों और जानवरों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म सहरा और कुछ बहुत ठंडी ग्लेशियर्स हैं। सहरा में दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। ज़्यादातर जानदार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान मुतहर्रिक होते हैं। टेम्परेचर पौधों और जानवरों की सरगर्मियों को मुतासर करता है। हवा भी माहौल का एबायोटिक हिस्सा, एबायोटिक अज्जा है। हवा एक अहम एबायोटिक फैक्टर है। हवा बहुत सी गैसों का मजमुआ है। हवा इन गैसों पर मुश्तमिल है जो पौधे और जानवरों की जिंदगियों के लिए बड़ी अहम है। जानवर और पौधे हवा की ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और बहुत सी गैसें होती हैं। रेस्पिरेशन जिंदगी के लिए एक लाजमी अमल है। पौधों को ऑक्सीजन के अलावा खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में होती है। मट्टी पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है और माहौल का एबायोटिक अज्जा है। ये माहौल का एक अहम फैक्टर है। मट्टी के बगैर अक्सर पौधे जिंदा नहीं रह सकते। पौधे मट्टी से पानी और ज़रूरी नमकियात हासिल करते हैं। मट्टी में मौजूद बैक्टीरिया पौधों को अहम मुरक्कबात फराहम करते हैं। इंसान फसलों को मट्टी के जरिए ही खाद्य फराहम करते हैं। मट्टी पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये माहौल का एक अहम फैक्टर है। मट्टी के बगैर अक्सर पौधे जिंदा नहीं रह सकते। पौधे मट्टी से ज़्यादा पानी और ज़रूरी नमकियात हासिल करते हैं। मट्टी में मौजूद बैक्टीरिया पौधों को अहम मुरक्कबात फराहम करते हैं। पानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है और माहौल का एबायोटिक फैक्टर अज्जा है। ये हर पौधे और जानवर के माहौल में मौजूद होता है। पूरे साल में होने वाली बारिश की मिकदार किसी मकाम पर पानी की दस्तयाब मिकदार का तयन करती है। पूरे साल में होने वाली बारिश की मिकदार किसी मकाम पर पानी की दस्तयाब मिकदार का तयन करती है। ज़्यादा बारिशों के बायस मरतूब घने जंगलात में पौधों और जानवरों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है। कम बारिशों के बायस सहराओं में चंद पौधे और जानवर ही पाए जाते हैं। कवल और हाइड्रेला जैसे कई पौधे पानी में उगते हैं। सराई जानदारों ने अपने इज्साम में पानी स्टोर करने के लिए कुछ नुमाया हिस्से पैदा कर लिए हैं। कैक्टस एक सराई पौधा है। इसका गूदेदार जिस्म और कांटे इसे पानी स्टोर करने में मदद देते हैं। तो जो पानी के पौधे हैं उनकी मिसाल है कवल का पौधा और हाइड्रेला, जबकि सरा का पौधा है कैक्टस एक सराई पौधा है। पानी भी माहौल का एक एबायोटिक अज्जा है। तो आज हमने माहौल के बारे में पढ़ा और माहौल के बायोटिक अज्जा और एबायोटिक अज्जा के बारे में पढ़ा।